Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ईटी विद बुस्सेन पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं। देखिए, विगत वर्षों के क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि देखिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप देख सकते हैं आईएएस लेवल तक के कोचिंग सेंटर में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पिछले जो भी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं उनसे शुरुआत की जाती है, क्योंकि आपका बेस होता है उसी के आधार पर क्वेश्चन आपके बनते हैं या तो सेम टू सेम आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कहीं बाहर से आपको नहीं मिलते हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मेन मोटिव लाने का यही है कि आपका जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में किस टाइप के बनते हैं, कहाँ से उठाए जाते हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रोज़ाना आपको वीडियो मिलेगी। बस आप पेशेंस रखिएगा, अपने साथ एक पानी की बोतल भी रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थिति तंत्र है? तो धान का खेत है, ऑप्शन में आपका बी है वन। घास का मैदान, ऑप्शन डी है झील। तो देखिए ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2016 में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सीटेट, यूपी टेट या रीट में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आप अपने मन से निकाल दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आने की 100% इसकी संभावना भी होती है और आते भी हैं, आपने देखा भी होगा। तो निम्नलिखित में से कृत्रिम परिस्थिति तंत्र आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके सामने थे। तो परिस्थिति, ये कृत्रिम परिस्थिति तंत्र जब भी आपसे पूछा जाए धान का खेत, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टैगा वन विशिष्टता है, ऑप्शन दिया गया है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, समशीतोष्ण क्षेत्र की। तो टैगा वन विशिष्टता आपको बताना है। तो ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता है टैगा वन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर किसी प्रकार का सुझाव या कमेंट है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है आपका एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो आपको बताना है कि कौन सा एक परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ये इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन कर रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं है? देखिए, पर्यावरण से आपके 15 पेडागोजी के प्रश्न आएंगे और 15 आपके इसी से पूछे जाएंगे। पेडागोजी भी आपकी करवा दी जाएगी एग्जाम से पहले। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। आपको बताना है कि परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं है। देखिए, यह एक बंद तंत्र होता है तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि खुला तंत्र परिस्थिति होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं की बात की गई है। कौन सा विषय सही नहीं है परिस्थिति तंत्र के बारे में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन है आपका जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। ये देखिए क्वेश्चन आपका यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट, यूपी टेट, रीट में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। स्टार लगा लीजिए या तो आप नोट डाउन करते चलिए सभी को।
ऐसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, परिस्थिति निम्नलिखित के बीच परिस्थिति संबंधों का अध्ययन पूछा जा रहा है आपसे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका जीव और वातावरण। परिस्थिति के बीच का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जीव और वातावरण के अंतर्गत होता है। परिस्थिति का अध्ययन जीव और वातावरण। व्हेल एवं शार्क हैं, तो व्हेल एवं शार्क क्या है? वन परितंत्र के, समुद्री परितंत्र के, दोनों परितंत्र के और इनमें से कोई नहीं। देखिए व्हेल एवं शार्क ये समुद्री परितंत्र के हैं, ये आपको पहले से भी आइडिया लग गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है, आप सभी जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से परिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, ऑप्शन है आपका बी सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी है आपका वन महोत्सव, वन रोपण। देखिए वन रोपण से परिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता नहीं है, बनता है। सामाजिक वानिकी इससे भी आपका बनता है, और पौधों को काटने से आपका परिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? ऑप्शन है आपका वन, तालाब, घासी स्थल, शुष्क स्थल। तो जीव भार का पिरामिड तालाब परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? ऑप्शन है आपका गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? तो हरे पौधे उत्पादक घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी दिखे। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये तो सीधे तरीके से गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो एक दूसरे के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। तो ये भी आपका गलत है। आपका ये सही हो जाएगा। केवल एक खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसके पहले का एक वीडियो आपका पर्यावरण का अपलोड किया गया है अभी, उसमें आपके 60 क्वेश्चन कराए गए हैं, उसे आप देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, एमपी टेट की प्लेलिस्ट में डाला गया है उस वीडियो को, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? और साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर 2012 का और एक और डाला गया है तो उस भी आप देख सकते हैं। उसको देखने से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस टाइप का एमपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग, ऑप्शन बी है क्रस्टेशियाई डायटम हेरिंग। देखिए इसके बारे में तो भी जानकारी हमको नहीं है, अगर आप में से किसी को जानकारी है तो इसके बारे में बताइएगा। ये क्रस्टेशियाई हेरिंग डायटम ये होता क्या है? यहाँ ऑप्शन आपका ए सही होता है।
अगर आप में से किसी को पता है तो इसके बारे में लिख करके कमेंट करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। आपको बताना है परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में कौन सा क्रम सही है। पहला है आपका महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। ऑप्शन बी मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। सी में देखते हैं मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। ऑप्शन डी है महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। तो परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, ये सही अनुक्रम है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है। मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। इस प्रश्न का आप लोगों को जवाब पता होगा। अगर जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई। लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ, जलकुंभी। तो हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील जलकुंभी जीव के वृद्धि से नष्ट हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लाइक तो कर दिया करें मित्रों, क्योंकि उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। हमें मोटिवेट कर सकते हैं आप एक लाइक करके, तो लाइक कर सकते हैं आप। इसमें आप कोई कोताही क्यों करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। जी टेलर ने, ई हैंगिस्टन ने, डी आर स्टोडर्ट ने, टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया टांसले ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लाइक और शेयर तो जरूर कर दिया करें, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है। सब्सक्रिप्शन की बात रहे तो वो आपकी इच्छा है, करे या ना करे, इसमें कहने की कोई बात नहीं, वो अपने मन से आप कर ही लेंगे। घास स्तरीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। सीधा, उल्टा, दोनों में से कोई नहीं, इनमें से दोनों। हमें इस वीडियो में अधिक से अधिक लाइक और शेयर चाहिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो घास स्तरीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, कमेंट तो कर दिया करें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सीधा, घास स्तरीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपको हर एक वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न में किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दो तरह के। एक आपका गहन पारिस्थितिकी पूछा जा सकता है और एक आपसे सीधे पूछा जा सकता है डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। ऑप्शन है AP ओडम ने, सी रॉनकियर ने, FE क्लीमेंट्स ने, अर्नीजनेस ने। तो डीप इकोलॉजी अपने दिमाग में बैठा लीजिए जब भी आपसे पूछा जाए, या गहन पारिस्थितिकी अर्नीजनेस ने की थी इस शब्द का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है आपका ग्रीनेल ने, डार्विन ने, EP ओडम ने, CP पार्क ने। तो पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना को ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, उससे पहले आप लाइक और शेयर तो कर दीजिए। एक तालाब के परितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। सीधा, उल्टा, उल्टा सीधा, किसी प्रकार का नहीं। कुछ भी करिए आप, चाहे उल्टा या सीधा शेयर करिए, लेकिन आप लाइक और शेयर जरूर करिए।
तो एक तालाब के परितन में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? देखिए, ये आपके एसएससी ग्रेजुएशन लेवल 2 में पूछा गया था 2002 में। सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वही जो आपके एग्जाम में किसी न किसी पूछे गए हैं। तो ऑप्शन है आपका जीवजात पारिस्थितिकी पदछाप जीवोम निकेत। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको दिमाग में बैठाना है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, द्विदिशी, चतुर्दिशी, त्रिदिशी। देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको निकालना है जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप वीडियो को देखें, जो क्वेश्चन आपको लगे कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन्हें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलें। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ऑप्शन है आपका संक्रमिका यानी इकोटोन, पारिस्थितिकी कर्मता, आवास, आवास क्षेत्र। तो एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो आपका पारिस्थितिकी कर्मकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता? ऑप्शन है आपका कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, जल का, ऊर्जा का। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है आपका पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन सीटेट आपका बहुत पूछता है। तो सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है। यही जवाब आपका सही होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र आपका पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों के भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी आपका पारिस्थितिकी का सही संबंध बता रहा है। कार्य एक कार्यशील इकाई है। यह एक बंद तंत्र नहीं बल्कि खुला तंत्र होता है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन है आपका 20%, 40%, 80%, 90%। तो एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो आपका 19% होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा 90%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, इसका आपका 90% सही जवाब होगा, क्योंकि एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास पूछा गया है। हाँ, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो परितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह आपके 30 क्वेश्चन ईवीएस के पूरे होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।